हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 30। देखो, इसमें हम सीखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुजों के कुछ गुण। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें जो थ्योरम सीखनी है वो ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में या समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं हमारी इक्वल होती हैं, उन इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल ही होते हैं। ये हमारी थ्योरम है। आइए इस थ्योरम का प्रूफ एक वीडियो के द्वारा हम देखते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरम नंबर 7.2 कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या कहता है? मान लो कोई ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। इसके अपोजिट कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? जो बराबर भुजाएं होती हैं, जो इक्वल साइड होती हैं, सिर्फ उनके सामने वाले, ये नहीं कि कहीं भी। अगर ये वाली, ये ट्राइंगल इस टाइप का भी हो सकता है, ए बी सी, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तब कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तब हमारे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये इस टाइप से हुआ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? ये वाला और ये वाला। यानी जो दो साइड इक्वल है उनसे बनने वाला जो एंगल है, यानी दो साइड ये वाले इक्वल है, इससे ये वाला एंगल बना, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही थ्योरम आज हमें करनी है इसमें। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन अगर हिंदी में बोलेंगे तो दिया है, हिंदी वाले भी गिवन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिवन में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC, ठीक है, वेयर, यानी जहां AB हमारा इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हिंदी वाले भी ऐसे ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, इस टाइप से ये वाले एंगल। अब एंगल हम किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं। एंगल ABC इक्वल टू ACB, इस टाइप से भी एंगल लिख सकते हैं। एंगल का लिखने का मेथड हमारा कुछ भी हो सकता है। नाउ प्रूफ में देखो हम क्या करेंगे। हमारा ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, इस एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? एक लाइन हम यहां से खींच देंगे, ये मान लो यहां पर D पर मिलती है। ठीक है, तो हमने ये लाइन यहां से खींच दी और ये कहां मिल रही है? D पर। और कैसे मिल रही है? कि अब ये इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी 3 और 4 अब हमारे इक्वल हो गए हैं। तो क्या करेंगे? ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का समद्विभाजक खींचा। अगर जो बच्चे हिंदी वाले हैं, जो मैं हिंदी में बोलता हूं, उस तरह लिख सकते हैं कि एंगल A का समद्विभाजक खींचा, विच मीट BC एट D, जो BC को D पर मिलता है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया? देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक इधर वाला बीच वाली लाइन के, एक इस लाइन से इधर वाला, एक इस लाइन से इधर वाला। एक बन गया ABD, एक बन गया ACD, दो ट्राइंगल बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को, जो हमने कंगुरेंट के रूल्स पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको हम कंगुरेंट प्रूव करेंगे। तो वही दोनों ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD ACD, ऐसे हमने ले लिए। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल की, इधर वाले की ये वाली साइड, इस वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। AB इक्वल टू AC, कैसे? गिवन है, तो हमें बता रखी है पहले से क्वेश्चन में। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अभी हमने बाइसेक्टर खींचा है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल ये कैसे है? कंस्ट्रक्शन करी है हमने बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये जो साइड है AD, ये इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। जो दोनों ट्राइंगल में है तो इक्वली लेंथ होगी, अलग अलग तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस वाली साइड की हेल्प से ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है, तो इक्वली होगी या कॉमन होगी, हम कॉमन कह सकते हैं इनको।
AD इक्वल टू AD कॉमन। तो कौन सा देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी जोन सी दो साइड, जोन सी बाकी इधर वाली दो साइड के इक्वल है और उनके बीच का ही एंगल, हमने समझा था इससे पहले वाली वर्कशीट में, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या होगा, SAS। तो ट्राइंगल ABD कंगुरेंट का निशान, ट्राइंगल ACD SAS रूल। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कंगुरेंट प्रूव कर दिए, तो इनके बाकी बचे हुए जो पार्ट्स है ना, बाकी बचे हुए पार्ट्स का मतलब बाकी बची हुई जो साइड्स हैं जो हमने इक्वल यहाँ पर नहीं दिखाई हैं, बाकी बचे हुए जो एंगल है जो हमने यहाँ नहीं दिखाए, वो सब भी इक्वल होंगे क्योंकि हमने इनको कंगुरेंट प्रूव कर दिया। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल अब कंगुरेंट हो गए। तो ये वाला अगर हम वो तुमसे कहे BD को CD के इक्वल करो, यस, थर्ड साइड ये भी इक्वल होगी, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें चाहिए कि यहाँ पर 1 और 2, हम सिर्फ उसी को दिखाएंगे अभी। हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंगुरेंट ट्राइंगल। तो ये था हमारा थ्योरम। इसका हम रिवर्स भी प्रूव कर सकते हैं। रिवर्स कैसे, हमें साइड ना दे रखी हो, हमें क्या दे रखा होगा यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों एंगल इक्वल दे रखे होंगे, यानी ये वाली चीज हमें यहाँ दे रखी होगी और ये हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा होगा, ट्राइंगल ABC वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, तो हमें प्रूव करना होगा उल्टा, AB इक्वल टू AC। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, हम ये वाली चीज नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वो गिवन है। फिर एंगल एंगल साइड, तो AAS या AS से कुछ भी कह लो, वो वाला रूल लग जाएगा, तो इसका उल्टा भी प्रूव हो जाएगा, वो आपको अपने आप करना है। इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन अब हम करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे वर्कशीट में ही समझाऊंगा तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में ना आए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को वीडियो के तहत, और वीडियो से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आने वाला है, ऐसी मुझे उम्मीद है। एग्जाम्पल नंबर 6, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में बहुत एग्जाम्स में बहुत आता है ये क्वेश्चन। कहता है कि जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC और वही आइसोस्केल ट्राइंगल है AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है, ठीक है। और BC पर, ये जो साइड है BC पर D और E दो पॉइंट है हमारे पास, और D और E ऐसे हैं कि B और E, यानी B की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक और C की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई ये हमें बराबर है। एंड BE इक्वल टू CD, ये भी हमें बराबर दे रखा है। टू प्रूव में क्या था, AD, मिला लो इनको, AD इक्वल टू AE। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों साइड हमारी निकल के आई हैं अलग अलग, ये भी इक्वल हैं। तो प्रूफ, देखो प्रूफ के लिए हम क्या लें, हम इधर से ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा है ABD, और इधर से हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चले कौन कौन सा ट्राइंगल लेना। बेटा ये प्रैक्टिस से पता चलेगा, जब क्वेश्चंस को तुम कई कई बार कर लोगे ना, क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे, अरे इसमें तो ये वाला ट्राइंगल लेना था। क्योंकि अगर हम और कोई ट्राइंगल लेंगे तो फिर प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब तुम क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा बार करोगे, तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। तो आगे करने से पहले मैं ये दिखाऊंगा कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। क्यों, हमें BE, देखो BE इक्वल टू CD, ये गिवन है, हमें ऊपर गिवन है, ठीक है ना। कहाँ से आ गया ये वैल्यू, अब ये वाला ट्रायंगल हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है, उससे पहले मैं ये कर रहा हूँ। अब BE का मतलब क्या है, BD जमा DE, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BD जमा DE। ऐसे ही मैं CD को लिख सकता हूँ CE जमा DE। भाई ये वाली जो लेंथ है दिस प्लस दिस, और ये पूरी जो लेंथ है दिस प्लस दिस, इस टाइप से। अब DE इधर भी है, DE इधर भी है, काट दो। इक्वल टू के बराबर अगर कोई भी दो वैल्यू इधर भी है, कोई भी वैल्यू इधर भी है और इधर भी, और उनका साइन भी सेम है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि DE को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, DE में से D कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बचा, बी ई इक्वल टू सी डी। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब लेंगे हम ट्राइंगल, अब प्रूव करेंगे ए बी डी इधर वाला एंड ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, तो देखो इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इसकी ये साइड इक्वल है। क्यों, गिवन है हमको। ठीक है, ये साइड हमको गिवन है। अब जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा ही आएगा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इसलिए ये एंगल भी इक्वल हो गए। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, यहाँ प्रूव कर दिया देखो हमने, बी ई इक्वल टू सी डी। इक्वेशन 1 से आ गया। तो एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कंगुरेंट ट्राइंगल ए सी ई बाय एस ए एस रूल। अब ये कंगुरेंट हो गया तो बाकी सारे पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो तीसरा पार्ट, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, इसके आगे तीसरी साइड क्या, ए डी इक्वल टू ए। तो लिख देंगे विच इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू ए ई। क्यों, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं ये, जो हमें अपने आप करने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों पे खुद नहीं हो पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे निष्ठा वाले ही हैं। इसलिए इन तीनों क्वेश्चन को समझाने के लिए भी आगे मैंने वीडियो अटैच करे हुए हैं। सबसे पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन को समझाया है, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को समझाया है और लास्ट में थर्ड क्वेश्चन को समझाया है। इसलिए ध्यान से तीनों वीडियो देखो और वीडियो देखने के पश्चात ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और कॉपी में करने के बाद उनकी फ़ोटो खींचो और अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप पर जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करो। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में करा था, फ़र्क सिर्फ इतना था, वहाँ ई और एफ उसके मिड पॉइंट थे, यहाँ पर ये मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ उतना ही फ़र्क है, बाकी होना बिल्कुल वैसे ही है। कहता है ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली साइड पूरी और ये वाली साइड पूरी आपस में इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। और क्या कह रहा है, ये जो बी ई है ये परपेंडिकुलर है ए सी पर। बी ई जो है, ये बी ई जो है इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब बी ई ए सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और सी एफ इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये कैसे हो गए, 90 डिग्री के हो गए। प्रूव क्या करना है, वही जैसा वहाँ प्रूव करना था, वहाँ बी ई और सी एफ वहाँ भी यही प्रूव करना था, यहाँ भी यही करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका उल्टा है बस। तो ऐसे ही इसमें मैं 2 ट्रायंगल जैसे मैंने वहाँ पे अलग बनाए थे, ऐसे ही मैं यहाँ पे अलग बना लेता हूँ। ये क्या है, ए बी और ई, ये ठीक है। ये क्या है, ए सी और एफ, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे ही रखी है ऊपर। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड इस तरह के ट्राइंगल, जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें ऊपर वाला ट्राइंगल ही लेके चलना। अभी तक देखो एग्जाम्पल में करा था उसमें भी ये लिया था और अब ये कर रहे हैं इसमें भी हम यही कर रहे हैं, तो ऊपर वाला ही लेके चलेंगे। तो ए बी ई और ए सी एफ, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, अब हमें ये 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ये एंगल हमने 1 था, देखो ई पर जो बन रहा था, और ये एंगल हमारा 2 था। तो ए बी इक्वल टू ए सी, कहाँ से, गिवन है। एंगल ए इधर भी है, एंगल ए उधर भी है, बिल्कुल उसके जैसे ही काम चल रहा है। कॉमन है, ठीक है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। बस इतना फर्क था, वहाँ पे ए एफ और सी एफ इक्वल थे क्योंकि वो मिड पॉइंट दे रखे थे इसलिए इक्वल थे। यहाँ पर एंगल दे दिया, ठीक है। तो क्या कौन सी साइड लगेगी, साइड एंगल एंगल, या एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ट्राइंगल ए बी ई कंगुरेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, एंगल साइड एंगल रूल।
अब इक्वल हैं तो बाकी सारे पार्ट्स भी कंगुरेंट हैं तो बाकी सारे पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, यानी इसका बीई और सीएफ इक्वल होगा, बीई इक्वल टू सीएफ बाय सीपी सीटी। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। ए बी सी, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये तीनों हमारी बराबर है। कहता है प्रूव करो या शो करो इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज, या ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी, तीनों साइड हमारी आपस में इक्वल हैं। टू प्रूव एंगल 1, या नाम रखने की जरूरत ही नहीं है, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, सारे एंगल क्या हैं? 60 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रूफ देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ए बी इक्वल ए सी गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? एंगल बी इक्वल एंगल सी। क्यों? एंगल्स, ये एंगल बना के एस का मतलब है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये इक्वेशन 1 आ गई भाई। अब और कोई सी एक पेयर और ले लो, ए बी और बी सी भी तो बराबर है, एंड ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। तो इस ए बी के सामने वाले एंगल सी और इसके सामने वाला एंगल ए, तो सी और ए भी हमारा बराबर होंगे, तो ये भी बराबर होंगे। अब क्या करें? इसको इक्वेशन 2 मान लो और रीजन यही वाला यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। अब 1 फ्रॉम 1 एंड 2 देखो, बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए ना, ए बी सी, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, तीनों एंगल हमारे बराबर हो गए। अब हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए ना। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए, सबको एंगल ए बना दो। क्यों? क्योंकि सारे इक्वल हैं आपस में, तो सबको हम एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल ए तो एंगल ए है ही, बी को भी ए लिख सकते हैं, सी को भी हम ए लिख सकते हैं। तो ए ए ए कितनी बार हुआ? 3 बार, तो 3 एंगल ए 180, तो एंगल ए कितना आ गया? 180/3, तो एंगल ए कितना आ गया? 60 डिग्री। अब एंगल ए अगर 60 डिग्री आ गया तो बाकी भी तो 60 होंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो इससे प्रूव होता है कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है? ठीक है, गिवन लिखो सबसे पहले तो, ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक तो ये हमें केवल ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। देखो इस पर डैश लगा रखा मैंने, इसका मतलब इक्वल है। और ई और एफ, ई इसका मिड पॉइंट है यानी ए बी का, एफ किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। ठीक है, जो मिड पॉइंट की बात है। अब मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। हिंदी वाले लिखेंगे ई और एफ भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब ये मध्य बिंदु हैं तो ए बी का आधा और ए सी का आधा, ये सब बराबर। अब ए बी का आधा अगर मैं ऊपर वाला ले लूँ ई एफ, ए ई और ए एफ, एंड ये वाला इसके बराबर हो गया, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर हो गया, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये हमने सब गिवन में ही लिख दिया ज़्यादा, ताकि हमें प्रूफ में झंझट ना पड़े। टू प्रूव करने को क्या कह रहा है ये?
टू प्रूव हमको ये बोल रहा है कि प्रूव करो ये वाली लाइन यानी BF और ये वाली लाइन यानी CE, ये हमारे इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। चलो जी करते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं? मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूँगा। देखो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ ट्रायंगल, ये AB और ये F। एक ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे ऊपर, इसमें से मैंने अलग निकाल के बता दिया, ठीक है। और एक ट्रायंगल मैं ये लूँगा, ये A, ये C, और इसको कहाँ तक लेंगे? E तक। ये मैंने दोनों ट्रायंगल अलग बना लिए। अब अलग बनाने से तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम सिर्फ इसमें से एक ये वाला ट्रायंगल और एक इधर वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे डैश लगे हुए हैं, इक्वल थे, इसलिए हमने ले लिए, ठीक है। अब ऊपर भूल जाओ, अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो। इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, इसको ध्यान से देख लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब 2-3 आने वाले हैं। देखो ध्यान से, इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, क्यों बताओ? AB इक्वल टू AC गिवन है, ये वाला एंगल इधर भी है और ये वाला एंगल इधर भी है, दोनों में कॉमन हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन हो गया ये। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये इक्वल होंगी, कौन सी? AF और AE। देखो ये AE और AF हमने ऊपर ही बता दिया है, क्यों ये दिए? क्योंकि ये इस भुजा की आधी है और ये इस भुजा की आधी है। जब पूरी पूरी भुजा आपस में इक्वल है तो आधी आधी भी इक्वल होंगी, ये मैंने यही बता दिया है। तो इसकी AF और इसकी AE, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ट्रायंगल किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड उस वाली साइड के इक्वल हो। ये वाली साइड इसकी तीनों साइड में से किसी के भी इक्वल हो सकती है, लेंथ बस सेम होनी चाहिए। ये कहाँ से आया? ये भी गिवन में से आया। अब ट्रायंगल हो गया हमारा ABF कंगुरेंट टू ट्रायंगल ACE, कौन सी लगी? SAS रूल। अब जब SAS लग गया, कंगुरेंट प्रूव हो गया, तो बाकी बचे हुए पार्ट भी इक्वल होंगे। हमें क्या प्रूव करना है? ये वाली साइड और ये वाली साइड प्रूव करनी है हमें इक्वल। हैंस BF इक्वल टू CE बाय CP CT। तो इस तरह से हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है।